सुरेंद्र जैन ने कहा कि नूंह में कल शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर मोर्टार से भी हमला किया गया। जैसे ही प्रारंभ होती है उसके 15 मिनट के अंदर ही उस यात्रा पर हमला कर दिया जाता है। पत्थर फेंके जाते हैं, छतों से पेट्रोल बम फेंका जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं और यहां तक कि मोर्टार भी दागी गई। पुलिस वाले भाग गए। जो हमारे साथ लोग थे वो नल्हड़ महादेव में पहुंचे। लगभग 3000 लोग वहां पर पहुंच पाए। बाकी लोग हेल्ड अप हो गए थे। कोई किसी छोटे मंदिर में फंस गया, किसी ने किसी चौकी में, पुलिस चौकी में शरण लेने की सोची, कोई नूंह के थाने में घुस गया। चौकियां जला दी गई, थाने जला दिए गए, मंदिरों पर हमले किए गए। लगभग 3000 लोग नल्हड़ महादेव के मंदिर में थे। महिलाएं थी, बच्चे थे, वृद्ध थे, कार्यकर्ता भी थे। एक भीड़ आती है मुसलमानों की और वो सारी बसें और कारें जला देते हैं। विस्फोट होने शुरू हो जाते हैं उनके अंदर, क्योंकि पेट्रोल टैंक फटते हैं। उसके बाद गोलियां चलानी शुरू करते हैं। मेरे सामने ही मेरे 2 कार्यकर्ताओं को गोली लगी। इतनी देर में पुलिस आ जाती है। तब तक 3-4 घंटे बीत चुके थे। पुलिस के आने पर फायरिंग वो लोग करते हैं और ये सब हमलावर वहां से निकलकर भागते हैं और पहाड़ियों के छत पर चढ़ जाते हैं। वहां से गोली वर्षा शुरू कर देते हैं। कारगिल में क्या हुआ था सेना के साथ, इसका भी अनुभव कल मुझे हो गया। 5 लोग अभी तक जिनकी जानकारी है वो अपने घरों पर नहीं पहुंच पाए। उनमें से एक की जानकारी मिल चुकी है, अभिषेक की। उसको गोली मारकर और गोली मारने के बाद उसका गला रेता गया, जैसा आप लोगों ने उनके वीडियोस में देखा होगा। नूंह जिले के एसपी नरेंद्र सिंह बिजारनिया ने भी इस बात को कंफर्म किया कि नूंह में कल जो हुआ उसकी प्लानिंग कई दिनों से हो रही थी। एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि जांच में पता चला है कि लोग सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से 2 समुदायों की तरफ से कुछ गुट एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। कल के में कुछ शरारती तत्वों का आपस में किसी बात को लेकर तनाव हो गया था और उसने दोनों बड़े जो ग्रुप इकट्ठा हुए थे उसके बीच में ये 2 बड़े ग्रुपों के बीच में हिंसा का इसने स्वरूप ले लिया। इसमें कई दिनों से कुछ सोशल मीडिया पे बयानबाजी चल रही थी, जैसा कि यहाँ विदित हुआ है जांच के अंदर, जिसमें कि कोई गोरक्षा दल से संबंधित मोनू मानेसर नाम का लड़का था, उसके बारे में और कुछ लोकल लड़कों के बारे में आपस में बयानबाजी चल रही थी। उसको लेके कुछ जो लड़के थे इनमें आपस में झड़प हुई है और फिर इन्होंने आपस में दोनों साइड से अपने अपने सपोर्टर इकट्ठा करके वो हिंसा का बड़ा रूप ले लिया है। शोभा यात्रा को देखने के लिए भी बहुत सारे हजारों लोग चारों ओर से इकट्ठा होते हैं, तो उन भीड़ को ये पता नहीं लगाया जा सकता शुरुआत में ही कि ये शरारती तत्व हैं या नहीं है, जब तक किसी के बारे में कॉन्क्रीट कोई इंटेलिजेंस नहीं आती है। उनमें से जो हर साल दर्शक इकट्ठा होते हैं शोभा यात्रा के लिए वो शांतिपूर्वक रहती है, लेकिन इस बार उन दर्शकों में कुछ शरारती तत्व शामिल हो गए थे जिन्होंने जो सौहार्दपूर्ण माहौल है इसको खराब करने का काम किया है। सोशल मीडिया पर जो धमकियां दी जा रही थीं, जो प्लान बनाए गए थे, वो कल शोभा यात्रा शुरू होने के साथ ही एक्टिव कर दिए गए। शोभा यात्रा आबादी वाले इलाके में पहुंची तो हमले शुरू हो गए। गाड़ियों को टारगेट किया जाने लगा, पुलिस वालों को टारगेट किया गया। शोभा यात्रा में जितने लोग शामिल थे सब पर पथराव हुआ, आगजनी की गई। जरा एक परिवार की चीखें सुनिए। पुलिस पर हमला हो रहा था, पब्लिक पर अटैक हो रहा था, गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा था। हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। बहुत गाड़ी तोड़ दी। हालात ऐसे थे कि मौके पर मौजूद पुलिस वाले भी जान बचाकर भाग गए। हमलावरों ने सिर्फ शोभा यात्रा पर ही हमला नहीं किया, इनके टारगेट पर पुलिस भी थी। नूंह के साइबर थाने पर हमलावरों की एक बड़ी भीड़ ने हमला बोला। वहां जो गाड़ियां खड़ी थीं उनमें तोड़फोड़ की, उन्हें आग लगा दी। इसके बाद कुछ लोग एक बस लेकर के आए, उसको थाने की दीवार के साथ टकरा दिया। थाने की दीवार को तोड़कर दंगाई पुलिस स्टेशन में घुस गए।
और फिर पूरे थाने को तहस नहस कर दिया, फिर उसमें आग लगा दी। आज जब हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद नूह के साइबर थाने में पहुंचे तो पूरा थाना जैसे जंग का मैदान नजर आ रहा था। टूटी हुई दीवार, जली हुई टूटी फूटी गाड़ियां, थाने के अंदर तक हमले के निशान थे। थाने के आसपास रहने वाले कल की घटना के बाद आज भी दहशत में थे। उनका कहना था कि यह दंगा पुलिस और सरकार की नाकामी का सबूत है। ये नूह का साइबर पुलिस स्टेशन है और यहां पर भी तबाही काफी ज्यादा मचाई गई। इस दीवार के अंदर इस गाड़ी को पूरी तरह से टकराया गया। ये दीवार टूट गई। दीवार टूटने के साथ जो शीशे हैं वो टूट गए और फिर उसके बाद जो उपद्रवी हैं वो इस साइबर पुलिस स्टेशन की तरफ अंदर जाने लगे और यहां पर गाड़ियों में आग लगा दी। जो पुलिस स्टेशन की गाड़ियां थी, पुलिस कर्मियों की गाड़ियां थी, वो पूरी तरह से झुलस गई। एक गाड़ी झुलसी हुई है, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी। इन चारों गाड़ियों में आग लगाने के बाद उपद्रवी अंदर की तरफ गए। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव गुप्ता है। गौरव गुप्ता, ये वीडियो आपने शूट किया था, कहाँ से शूट किया? मैंने खुद वीडियो शूट करा था। मैं यहाँ से चश्मदीद देख रहा था सारा वाक्य होते हुए, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा बन जाएगा। ये बहुत नुकसान करा है, बहुत नुकसान हुआ है। आप कहाँ पे थे उस समय? मैं अपने घर पर ही था उस समय। बड़ी मुश्किल से, हाँ, मैं यहीं से खड़ा होकर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, देख रहा था। आते आते इन्होंने पहले पुलिस थाने को पूरा तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया बिल्कुल। बस से लाके टक्कर मारी है पुलिस थाने में। पुलिस ने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई है। 3 दिन पहले से हाई अलर्ट चल रहा था, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार, हमारे नूह में तो सुबह से ही दंगा चालू हो गया था। 11 बजे से शाम को 4 बजे मंडी में दंगा हुआ है, 3:30-4 बजे। पुलिस कहाँ सोई हुई थी, प्रशासन कहाँ सो रहा था। दिल्ली हमारे से 70 किलोमीटर दूर है, 1.5 घंटे का रास्ता है। दिल्ली सरकार बैठी है, कोई एक्शन नहीं। फोर्स आने में कितनी देर लगती है। NSG कैंप इतनी पास में है, BSF कैंप इतनी पास में है। सरकार चाहती कोई नुकसान नहीं होता जान माल को। यहाँ से चारों तरफ घेर लिया था, चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से। हमने अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाया है। मेरे फादर नीचे दुकान में बैठे थे, उन्होंने अपने आप को लॉक करके बड़ी मुश्किल से सेव करा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है जी। सचिन, क्या हुआ था यहाँ पर? और प्लानिंग के साथ हुआ है जी। बिल्कुल बहुत भीड़ थी। पहले कैमरे तोड़े हैं, फिर शीशे विशे तोड़े हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं। बहुत भीड़ थी। उनके हाथों में क्या क्या था? पत्थर थे, डंडे थे, लट्ठियाँ थी, सरिये थे। नूह में कल जो हिंसा हुई उसमें 2 होमगार्ड्स की भी मौत हो गई, 3 सिविलियंस की जान चली गई, 150 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गईं, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट हुई। जिन लोगों का शोभा यात्रा से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, उनके घरों को भी, उनके दुकानों, गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। और जब सब कुछ हो चुका उसके बाद जाकर प्रशासन एक्टिव हुआ। आज नूह जिले में कदम कदम पर पुलिस है। हरियाणा पुलिस के लगभग 2000 जवानों के साथ BSF और CRPF की और ITBP की रैपिड एक्शन फोर्स की 10-10 कंपनियां तैनात हैं। इसके अलावा फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक और गुरुग्राम में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है, लेकिन इस इंतजाम से पहले कल बहुत से लोगों के धंधे उजड़ गए। उनकी दुकानें दंगाइयों ने लूट ली और जिंदगी भर की उनकी कमाई खाक में मिला दी। प्लानिंग थी जी उनकी। प्लानिंग थी पूरी के हिंदुओं की दुकान जलानी है। पहले दुकान तोड़ी है, फिर लूटी है दुकान, माल भी निकाला है, फिर आग लगाई है। ये बराबर की सुनारों की दुकान है, ये तोड़ी है। मंदिर पे हमला किया है। इस पे, ये सामने मंदिर है अपना, और ये सामने भी हिंदुओं की दुकान है, वो भी जला दी है। क्या हुआ मनीष, कैसे यहाँ पर? यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमला बोला था। दुकान, मंदिर पे हमला बोला था, दुकान में लूटपाट करी है और फिर यहाँ पे फिर आग लगाई है यहाँ पे। लगता है टारगेट करके किया गया। हाँ, टारगेट करके किया गया। हिंदू लोगों की दुकान में ही आग लगा गई। क्या नाम है आपका? विकास गर्ग। विकास, क्या हुआ था, कितने बजे हुआ? सर तकरीबन 1 बजे के करीब यहाँ पर चौक पर दंगा हुआ था। तो दंगा थोड़ा शांत भी हो गया था। शांत होने के बाद हमने दुकान को थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा ताला वाला लगाकर हम अपने घर पहुँच गए थे। तो उसके बाद हमारी सुनाई में आया धारा 144 लागू कर दी है। तो धारा 144 लागू होने के बाद हमारी दुकान को टारगेट किया गया है, जो कि हमारे दुकान में 7.5 लाख रुपए कैश था। पूरा शटर तोड़ा है, शीशे तोड़े हैं, पैसे लूटे हैं हमारे अंदर से, फ्रिज वगैरह, काउंटर वगैरह, जो कि ये कुछ भी नहीं छोड़ा है बदमाशों ने बिल्कुल भी। ये जो शीशा था उसे तोड़ा गया, ये सारा टफन शटर पूरा हटा दिया गया। उसके साथ अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा भयानक तस्वीर देखने को मिल रही है।
क्या हुआ, कैसे तोड़ दिया गया पूरा? हाँ जी सर, देखिए ना, आप देखिए, पहले लोग तोड़े हैं, लोग तोड़ने के बाद शटर उठा नहीं है, क्योंकि हमने शटर की वजह से लगा रहे थे, तो ऊपर से फिर उन्होंने सरिया वरिया से तोड़ा है, क्या करा, अब से ये शटर नीचे भी नहीं हो रहा। कल से रात को ये दुकान ऐसी और खुली लूट भी हो गई? हाँ, लूट हुई है सर, 7.5 लाख रुपए की हुई है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कैश वगैरह सब कुछ चला गया सर। आपके पुलिस सामने- कहाँ थी? पुलिस है ही नहीं थी सर, पुलिस तो प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ था।